हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. फाइंड द इनकरेक्ट फॉर्मूला फॉर Daniell cell. E cell equals to E naught cell minus 2.303 RT upon NF log 10 Q. Delta G equals to G naught plus RT ln Q. 3 K equilibrium equals to 10 to the power n E naught cell upon 0.0591. Option 4 at equilibrium. Delta G naught एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इक्वल्स टू 0. हमें बताना है कि डेनियल सेल के लिए कौन सा इनकरेक्ट है. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमें अप्रोच लगानी है, इट मीन जो हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, दिस इज थर्मोडायनेमिक पैरामीटर ऑफ अ सेल. दिस इज थर्मोडायनेमिक पैरामीटर ऑफ अ सेल. दिस इज अवर की कॉन्सेप्ट. अब देखिए, हम देखते हैं कौन सा इनकरेक्ट है. सबसे पहले हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नोट. रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नोट के बीच का रिलेशन. डेल्टा जी है यहाँ पर. डेल्टा जी इज द गिब्स फ्री एनर्जी चेंज. डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज. And delta G naught is the standard change in Gibbs free energy. Standard change in Gibbs free energy. In Gibbs free energy. This is the delta G naught. तो डेल्टा जी का रिलेशन जो होगा, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू. दिस इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट. तो देखिए, इट मीन ऑप्शन टू जो है हमारा करेक्ट है. ऑप्शन टू इज करेक्ट. ऑप्शन टू इज करेक्ट. अब देखिए, अदर ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट इज दी ऑप्शन 4 की. अगर हम देखिए ऑप्शन 4, एट इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम पर एट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी जो होता है, डेल्टा जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल्स टू 0 होता है, ना कि डेल्टा जी नॉट. सो हियर ऑप्शन 4 इज इनकरेक्ट. ऑप्शन 4 हो गया हमारा इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि क्या होता है, डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर 0 होता है. हमें दे रखा है डेल्टा जी नॉट. इट मीन्स ऑप्शन 4 इज इनकरेक्ट. सो ऑप्शन 4 हो गया हमारा इनकरेक्ट. सो ऑप्शन 4 इज इनकरेक्ट. अब देखिए, अदर ऑप्शन भी देखते हैं हम. नेक्स्ट इज, अब हम बात करते हैं डेल्टा जी का एक रिलेशन होता है, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई एंड डेल्टा जी नोट जो होगा, डेल्टा जी नोट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नोट. एन हो गया यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट और ट्रांसफर्ड इन एनी केमिकल रिएक्शन. किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, वो हो गया हमारा एन. एफ जो है यहाँ पर, एफ एफ फेराडे. एफ इज दी फेराडे. ई इज दी ई सेल. ई मतलब हो गया यहाँ पर ई सेल, सेल पोटेंशियल. एंड ई नोट जो हो गया वहां पर, दिस इज ई नोट सेल. ई नोट सेल इट मीन्स स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल. ई सेल इज दी सेल पोटेंशियल. तो देखिए, माइनस डेल्टा जी की वैल्यू हमने रख ली. डेल्टा जी इक्वल्स टू, तो माइनस एन एफ ई इक्वल्स टू ई नॉट माइनस एन एफ ई नॉट माइनस प्लस आर टी एल एन क्यू. हमने रख ली यहाँ पर ये वैल्यू. ऑप्शन 2 में हमने वैल्यू पुट कर दी, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू. हमने डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पुट कर दी ऑप्शन 2 में. नाउ डिवाइड बाय माइनस एन एफ. दोनों तरफ एन एफ माइनस एन एफ से डिवाइड करते हैं अगर हम, तो जो हमें मिलेगा, दिस इज ई इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 2.303.
चलो पहले डिवाइड कर लेते हैं इसको, हम फिर बाद में इसको पूरा लिखेंगे, पहले हम डिवाइड कर लें। ई इक्वल्स टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू, इसे डिवाइड किया। अब एल एन को लॉग में कन्वर्ट कर लो। ई इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग क्यू। क्यू इज द रिएक्शन क्वेश्चन। नाउ 2.303 आर टी और एफ इट इज कांस्टेंट वैल्यू, तो इसकी दिस इज इक्वल्स टू 0.0591, इसकी वैल्यू फिक्स होती है तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। सो हियर ई इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन log q. q is the reaction quotient. Now at equilibrium पर at equilibrium condition E cell जो होता है E cell equals to 0 and reaction quotient q जो होता है this is equals to k. K is the equilibrium constant. So here E naught equals to 0.0591 upon n log k. ई सेल जीरो हो गया तो ये चीज क्या होगी, जीरो हो गई। तो ई नॉट इक्वल्स टू माइनस 0.0, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर क्यू की जगह वैल्यू हमने कर दी के। सो हियर ई नॉट जो हो जाएगा, ई नॉट इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन एन लॉग के एंड दिस इज। तो अगर हम इसको के की टर्म्स में लिखें, अगर हम इसको k की टर्म्स में लिखना चाहें तो हियर वी कैन राइट दैट, ऐसे लिख सकते हैं हम k इक्वल्स टू, सो हियर k इक्वल्स टू 10 टू द पावर n ई नॉट डिवाइड बाय 0.0591। दिस इज द इन दी k इक्वल्स टू, देखिए पावर में चला जाएगा, लॉग 10 टू द पावर n ई नॉट, थोड़ा सा इसको हम 10 टू द पावर को, this is 10 to the power and E naught upon 0.0591. It means this is option 3. ये बन जाता है हमारा ऑप्शन 3। देखिए ऑप्शन 3 है हमारा K equivalent equals to 10 to the power and E naught cell upon 0.0591. So here we can write K equilibrium. इक्विलिब्रियम पर कंडीशन है ई सेल इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, क्यू की वैल्यू क्यू हमने पुट कर दी। दिस इज ऑप्शन 3। इट मीन्स ऑप्शन 3 इज ऑल्सो करेक्ट। सो ओनली ऑप्शन 4 इज इनकरेक्ट। तो हमने देखा कि 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है एंड 4 इज करेक्ट। 4 इज इनकरेक्ट, 1 2 3 इज करेक्ट एंड ऑप्शन इनकरेक्ट पूछा है। तो देखिए हमारा जो ऑप्शन 4 इज इनकरेक्ट, यहाँ पर होना चाहिए जी नोट की जगह जी। तो अवर आंसर इज ऑप्शन 4। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक।